हेलो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बैगर्स मेथड। बैगर मेथड होता है अलाइक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पर्सन में बांटने के लिए। नेक्स्ट उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100। तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। नेगेटिव इंटीजर नहीं है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का पूछना क्या है कि तीनों का जो एडिशन है वो 100 आना चाहिए। तो अब इस चीज़ को बैगर में कैसे लेंगे? तो इस 100 को ऐसे देखो जैसे एक एक रुपये के 100 कॉइन है। एक एक रुपये के 100 कॉइन है। अब ये जो 100 कॉइन है ये सारे आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और इन तीन भिखारियों को देने हैं। ये तीनों डिफरेंट भिखारी हैं, तो तीन भिखारियों को देने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको सारे दे दिए, पहले वाले को, दूसरे और तीसरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर पहले वाले को कुछ नहीं दिया, दूसरे को 100 दे दिया, तीसरे को कुछ नहीं मिला। पहले को कुछ नहीं दिया, दूसरे को कुछ नहीं दिया, तीसरे को 100 मिल गए। या पहले को 99 दे दिया, एक इसको दे दिया, 0। अब देखो बैगर मेथड में होता क्या है, चीज़ें सारी की सारी देनी ही है, बचनी नहीं है, बचानी नहीं है। तो ये सारी की सारी इन तीन भिखारियों को देनी ही देनी है। तो यहाँ पर आ गया बैगर मेथड कि किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ मिल जाए, या फिर सब कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिले, कुछ मिल जाए, या सब कुछ मिल जाए। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो n प्लस p माइनस 1, p मतलब भिखारी, तो 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, सो 102 C2। सो दिस इज द आंसर। इसी क्वेश्चन को और एक्सटेंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस। फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100। तो नेचुरल सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको दो तरह से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक बार पहले मेथड से करते हैं। मेथड 1 का क्या मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब है कि मतलब इस बार 100 0 0 वाला नहीं चलेगा, क्योंकि y 0 हो जाएगा, जबकि y नेचुरल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्या चलेगा? 99 1 0 ये भी नहीं चलेगा, 98 1 1 चलेगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि कम से कम हर भिखारी को एक एक मिले। तो क्या करेंगे, पहले 100 में से 3 एक एक दे देंगे भिखारियों को। तो तीनों को एक एक दे देंगे, तो अब तीनों के पास एक एक आ गया, तो बचे कितने? 97। अब ये 97 तीन भिखारियों में बांटने, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं? तो ये आ जाएगा 99C2, 99C2। तो इसमें क्या होगा, पहले कम से कम तीनों को एक एक देना पड़ेगा। और एक और तरीका है, तो एक और तरीका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट इज कैपिटल x? x माइनस 1, कैपिटल y, y माइनस 1, कैपिटल z, z माइनस 1। तो ये आ जाएगा, तो स्मॉल x कितना हो जाएगा? कैपिटल x प्लस 1, स्मॉल y कैपिटल y प्लस 1, स्मॉल z कैपिटल z प्लस 1। तो जहाँ x y z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थे, तो वहाँ पर कैपिटल x y z क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी जो आंसर स्मॉल एक्स वाई जेड का आना था वही आंसर अब कैपिटल एक्स वाई जेड से आएगा। तो पुट स्मॉल एक्स वाई जेड, तो कैपिटल एक्स प्लस 1, कैपिटल वाई प्लस 1, कैपिटल जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड इज इक्वल टू 100 माइनस 3 विच इज़ 97। तो इसको ऐसे देखो, जब जब मुझे कैपिटल एक्स वाई जेड के इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगी कि कुछ किसी को कुछ भी मिल जाए, कुछ नहीं मिले और सब कुछ मिल जाए, तब तब मुझे स्मॉल एक्स वाई जेड मिल रहा होगा, क्योंकि देर इज अ रिलेशन, देर इज अ 1 1 रिलेशन। तो जब जब कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल रही होगी तो स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल रही होगी। तो फ्रॉम बैगर मेथड 97 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 99C2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही मोरलेस सेम इस तरह से ही है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस if x is greater than equal to 2,
वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि x को कम से कम 2 मिलेगा, y को कम से कम 3 मिलेंगे, z को कम से कम 4 मिलेंगे। या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कैपिटल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस 2, कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस 3, capital Z is equal to Z minus 4. Now put x, small x, capital X plus 2, small y, capital Y plus 3 और small z, capital Z plus 4. तो ये put करेंगे तो x plus y plus z plus 2 plus 3 plus 4 is equal to 100. तो x तो कैपिटल ये कैपिटल x y z है, तो कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z, तो कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z इज इक्वल टू 100 माइनस 4 और 3 7 और 2 9, तो यानी 91। तो क्या करना है कि कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 91 के कितने सॉल्यूशन होंगे, जब जब इसका एक सॉल्यूशन आ रहा होगा उस समय स्मॉल एक्स वाई जेड आ रहा होगा। तो 91 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 93 सी 2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोर और लेस ऐसा ही सेम है, फाइंड द number of solutions, find the number of solution if x is greater than equal to minus 1, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0, तो x plus y plus z is equal to 100, वही सेम फंडा। तो x plus 1 is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0, तो कैपिटल x is greater than equal to 0, कैपिटल y greater than equal to 0, कैपिटल z is greater than equal to 0। So small x is plus 1 is equal to capital X, so small x आ जाएगा capital X minus 1, तो x minus 1 plus capital Y plus capital Z is equal to 100, तो x plus y plus z is equal to 100 plus 1, तो which is 101। इस बार क्या होगा, अब ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, x is greater than equal to minus 1 मतलब x को पहले उससे पहले एक कॉइन ले लिया, अब उसको कॉइन देने वाले हैं, तो ये ऐसा अजीब सा हो जाएगा। पर अगर इसको मैथमेटिकली करने जाएंगे तो ईजी जाएगा, तो इस तरह से मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इजी जाएगा। तो 101 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 103 सी 2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस। तो नेचुरल सॉल्यूशन को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कम से कम एक मिलेगा। सो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 100। तो नेचुरल का क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कम से कम एक एक मिलना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में अब ट्रिकी क्या हो गया 2y। अब देखो अगर मान लो मैंने ऐसे किया कि 197 और 2, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2y इक्वल टू 97 देन y इज इक्वल टू 97 बाई 2 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर ये 2y ऐसा लग रहा है जैसे 2 बेगर्स हैं, पर एक्चुअली ये 2 बेगर नहीं है, एक ही बेगर है। तो y की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली बाई 2 होके आएगी। तो ये 2y हमेशा इवन नंबर ही होना चाहिए, तभी y तुम्हें नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके केसेस बनाने पड़ेंगे। तो जब y 0 है, क्या y 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि नेचुरल सॉल्यूशन है। तो y क्या होगा, पहला 1 होगा। तो y 1 होगा तो x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 100, यानी x प्लस z इज इक्वल टू 98। तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कम से कम x z को 1 एक एक मिलना चाहिए। तो x और z को कम से कम एक एक मिलना चाहिए। तो पहले एक एक दे दो, तो बचा कितना 96। तो 96 को दो भिखारियों में कितने तरीके से बांट सकते हैं, 96 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, तो विच इज़ 97 C1, 97 C1। तो ऐसे y इज इक्वल टू 2, तो x प्लस जेड आ जाएगा 96, तो ये 95 C1। अच्छा 97 C1 होता है 97, तो 97 C1 आ जाएगा 97, तो 95। फिर y इज इक्वल टू 3 पे, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 94।
क्योंकि 100 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 94, 93C1, 93C1। तो 90, यहाँ पे एक पैटर्न ही बन गया, क्योंकि अगर y इक्वल टू 4 होगा तो आंसर कितना आएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 92, तो यह आ जाएगा 91। सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो जाते लास्ट में जाते जाते क्या रख सकते हैं, 49, 50 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि y अगर 50 रखूंगा तो x प्लस जेड 0 आ जाएगा, तो फिर x को 0 और z को 0 होना पड़ेगा, जबकि x और z नेचुरल नंबर है, तो ये 50 तक नहीं जाएगा, तो ये सिर्फ 49 तक ही जाएगा। तो अगर ये 49 तक गया तो उस समय x प्लस जेड कितना हो जाएगा, 2, तो उस समय सॉल्यूशन कितना आएगा, 1। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इन सबका एडिशन, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 95 प्लस 97। तो ये कौन है, ये 49 ऑड नंबर्स हैं, 49 ऑड नंबर्स हैं, और 49 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, 49 का स्क्वायर। तो 49 ऑड नंबर्स का सम होगा 49 ऑड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो अच्छा क्वेश्चन है, पहले जेई एडवांस में आया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 100। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जो इनइक्वालिटी है इसमें एक बैगर ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैंने जैसे ही एक बैगर ऐड किया तो ये 100 जो है एक एक के 100 कॉइन है, तो ये जो 100 कॉइन इसको मिल रहे होंगे, इन चारों भिखारियों को मिल रहे होंगे, तो कभी ऐसा होगा कि W को कुछ नहीं मिला और सारे इनको मिल गए, तब भी तो ट्रू है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100। और सपोज कभी इस बैगर को 1 मिल गया तो इन तीनों को 99 मिल रहा होगा, तब भी तो सही है, लेस देन 100। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब जब इस W बैगर को मिल रहा होगा तो इन तीनों भिखारियों को जो मिल रहा होगा वो 100 से कम ही होगा, तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इन अदर वर्ड्स इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन इज इक्वल टू इन चारों भिखारियों को बांटने के तरीके। तो चारों भिखारियों को कितने तरीके से बांट सकते हैं, 100 प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1, तो यानी 103 C 3। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 103 C 3।